ठीक है, तो करो।
हाय एवरीवन। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के वेबिनार में। तो जल्दी से आप स्क्रीन पे आ जाइए क्योंकि हम बहुत सारी आज चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी रेडी है? कितने एक्साइटेड है? हम सब दिखा सकते हैं कि कितने 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 ज्यादा रेडी है आप। कौन 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 कौन? रेखा, राखी जी एक्साइटेड है। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। अंकिता सरकार जी, अंबिका जी वेलकम। विजय जी वेलकम। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। और किसको किसको पता है कि आज के वेबिनार में क्या होने वाला है? राजेश जी पता है? पता है? पता है? यस नो कुछ पता है? राजेश जी क्लूलेस बैठे हैं। ऐसा है क्या राजेश जी कि मैम पता नहीं क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा? और बाकी सभी जिनका वीडियो बंद है जल्दी जल्दी से आ जाइए। कटरीना जी, साक्षी जी फटाफट स्क्रीन में आ जाइए। पूनम पांडे जी, विद्या जी, सरिता जी, फास्ट गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी आइए स्क्रीन पे। गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए स्क्रीन पे। जो लोग भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कोचेस को क्या ये शोभा देता है? छुप के बैठना, कैमरा ऑफ करके बैठना। बताओ बताओ, शोभा देता है क्या? नहीं ना? तो जल्दी से मेघा जी, साक्षी जी, सरिता जी, फटाफट से आ जाइए आगे। प्रमोद जी, जसवीर जी, नुपुर जी, यस यस यस, आ जाइए सामने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है जो कि आपने ना कभी अभी अभी तक बहुत बार सुनी है, बट शायद क्लैरिटी ना हो। शायद आप पहली बार आ रहे हो। किसने किसने पहली बार ये वेबिनार ज्वाइन किया है? लाइक फर्स्ट टाइम है? किनका फर्स्ट टाइम है इस वेबिनार पे? किनका हैंड रेस कर सकते हैं? विद्या जी आपका पहली बार है। विजय जी आई थिंक आपका पहली बार है, राइट विजय जी? राखी जी का तो भैया हर वेबिनार में सबसे पहले पहुंचते हैं। राजेश जी फर्स्ट टाइम है वेबिनार पे? फर्स्ट टाइम। ओके, सो फर्स्ट टाइम वालों को तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। और आज का वेबिनार आपने कभी नहीं अटेंड किया होगा पहले, तो आप लोग सभी को ध्यान से दिमाग लगा के सुनना है और फटाफट फटाफट क्या लेना है? डिसीजन। और देखना है कि क्या है, कैसे है, और भर भर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट जसमीत मैम? कितना भर भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं सभी? एब्सोल्युटली। आज तो ऐसा होना चाहिए कि दिल दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, वो फियर कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको कूद के आके पूछना है सामने से। ठीक है? इसमें कंजूसी नहीं करनी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। रेड राइट? ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोग को मिलाने वाली हूँ जो बिस्कुट नेहा के सबसे सबसे चहीते विनर्स हैं। तो सभी को ध्यान से देखना है कि कौन कौन बिस्कुट नेहा कम्युनिटी पे विनर्स हैं। सबसे पहले पिन चेंज हो रहा है। बैक टू बैक लोग सुपरवाइजर बन रहे, लोअर टीम बन रहे, गेट टीम बन रहे, मिल टीम बन रहे। कैसे? हाउ कम? नाउ pin change again supervisor to the world team. And again ETG ने after joining 1,21,000 रुपीज अर्न किया है, प्रॉफिट कमाया है। और साथ पे प्रतिमा जी ने 28 नाइट वर्क सेल किया है, वो भी एमआरपी पे। एमआरपी क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? कि हमेशा डिस्काउंट पे ही देते हैं, 35%, 25%, डायरेक्ट आईडी बना के 15%। तो ये देखिए जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है वो जा रहा है यहाँ पे एमआरपी पे। और साथ पे इनकी इनकम जो 1,70,000 दिखा रही है, अब वो मोर देन 5 लाख रुपीज हो चुका है। कितना एक्साइटिंग है ये! तो थम्स अप, स्माइल, हार्ट ये सब शो कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के बेस्ट रिजल्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमने बहुत मेहनत की इस कम्युनिटी के पीछे। बट अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे अपनी स्माइल के साथ, तो फिर ना उनको मजा आएगा, ना हमको मजा आएगा, ना आपको मजा आएगा। राइट विद्या जी? सही बोल रहे हैं विद्या जी?
आप अपने अप्रिसिएशन कैसे यहाँ पे दे सकते हो, जल्दी से बताओ। आप सभी को पता है कोचेस तो आपके हाथ में एक एक क्लिक है, उस क्लिक से आप अपना ढेर सारा प्यार अप्रिसिएशन दे सकते हो। वाह, आने भी शुरू हो गए। सुचेतना जी इस भर भर के यहाँ पे अप्रिसिएशन दे रहे। विजय जी वेल डन, आप तो बहुत समझदार हो। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। वाओ, अमर सर, वाओ, इनका भी 16 नाइट वर्क। और ये तो बहुत अमेजिंग है ना, जैसे अभी पीछे प्रतिमा मैम ने भी किया, सोल्ड ऑन एमआरपी। एक डिस्काउंट पे होता है और एक एमआरपी पे सेल कर रहा होता है। जब एमआरपी पे सेल करते हैं तो कितना सारा प्रॉफिट बनता है ना। मजा आ रहा है। तो आपके रिएक्शंस नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से रिएक्शन देते रहिए। रिएक्शन से रेड रेड स्क्रीन होती रहे, होती रहे, होती रहे। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। अगर आप रिएक्शन दोगे ना, तो नेक्स्ट आप हो सकते हो यहाँ पे। अरे ये क्या, 10 लाख! वाह, 10 लाख! एक स्टूडेंट ने यहाँ पे 10x क्लब ज्वाइन करने के बाद बिस्को स्नेहा कम्युनिटी में 10 लाख का प्रॉफिट किया। अमेजिंग। तो रिएक्शन भी उसी तरह का आना चाहिए। अरे ये तो 10 लाख से भी ज्यादा मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे। वाह, मनीषा जी, प्रॉफिट अर्न 12 लाख रुपीज फ्रॉम बेस कोच नेहा कम्युनिटी। वाओ, किस किस। अभी तक आपने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस के लिए? क्या हम मंथली इतना अर्न कर रहे हैं, ईयरली इतना अर्न कर रहे हैं, या क्वार्टरली इतना अर्न कर रहे हैं, या फिर हमारा गोल है कि मनीषा जी की जगह हमारा एक फोटो ऐसा हो? एग्जैक्टली प्रेरणा मैम, अभी तो सपना है, 12 लाख का सपना है। और मुझे ये पूरी तरह पता है, बेस्ट कोच नया कम्युनिटी में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये पॉसिबल है, 100% है। और सिर्फ बेस्ट कोच नेहा कम्युनिटी में ही पॉसिबल है ना? तो जल्दी से थम्स अप भेज दो, जल्दी से थम्स अप भेजो, भेजो, भेजो। यस यस, आई कैन सी आपके थम्स अप। अच्छा, भेजोगे ना? तो सबसे पहले देखिए कि बैक टू बैक 12-12 लाख की इतनी सारी इनकम हो रही है। आप लोग का गोल अमाउंट क्या है वो चेक बॉक्स पे डालिए। सभी को डालना है कि मैम मुझे इतना अमाउंट तो चाहिए ही। वो 12 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, वो 50,000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है। आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल, अगर कोई सामने वाला 5,000 कमा रहा है और बोलेगा 5 लाख कमाना है, तो वो नेक्स्ट गोल नहीं होगा। नेक्स्ट गोल क्या है? कितना अर्न करना चाहते हैं आने वाले साल पे? कितना अर्न, कितना और अर्न? चेक बॉक्स में आ रहे हैं, बैक ये टू बैक आ रहे हैं। ओके ओके, 1 लाख, 10 लाख, और जो भी फास्ट लिखे फास्ट, शिद्दत से मंथली लिखिए। 50,000। ओके, 5 लाख। गुड। दैट मीन्स हम हम सबका सपना है कि हमको 12 लाख तक तो पहुंचना ही है। तो इमेजिन कि जब तक हम वर्क नहीं कर रहे हैं और इतने डल बैठेंगे, तो इतने डल बैठने से क्या 12 लाख आएंगे या चले जाएंगे? तो एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए, हमेशा, चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो। ठीक है, चेहरे पे स्माइल, 12 लाख सुन के एक आंखों में चमक कि ये तो मैं करके दिखाऊंगी। रेना मैम, वहां पे अपने आप को ना विजुअलाइज कर लेना चाहिए, जैसे आज संजय सर हैं। अगर आप भी अपने आप को यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इनकम को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर एकदम राइट ट्रैक पर हो आप। ठीक है, यू आर इन द राइट ट्रैक। तो किनको चाहिए ये 12 लाख रुपए? तो जल्दी जल्दी से आप लिखेंगे मी इन अ चैट बॉक्स। फास्ट फास्ट फास्ट, लेट्स सी कि कौन लिख रहा है मी। सबसे पहले सरिता जी का है। सरिता जी तो मैम सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए ये पैसे। ओके ओके ओके, इति जी, अंबिका जी, सिर्फ इन्हीं को चाहिए। राखी जी और पूनम जी, फास्ट फास्ट, किनको किनको चाहिए वो पहले लिखिए तो मी, कि हाथ दुख रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है प्रेरणा मैम, मैं भी देखती जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मी मी मुझे भी आते जा रहे हैं, मी मी मी।
ओके, सो आप रेडी फाइनल है? वेबिनार, टेली इवेंट की पूरी डिटेल और अपने टिकट बुक करने का लास्ट चांस। अगर आप 21 अप्रैल दिल्ली के सेल्स वाले इवेंट में आना चाहते हैं और अभी तक से आपने टिकट बुक नहीं किया है तो ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद हम बुकिंग नहीं लेंगे। 27 मार्च को जो वेबिनार होने वाला है शाम 5:30 बजे, उसमें मैं आपको बताऊंगी दिल्ली इवेंट का फुल ब्रेकडाउन, उसमें क्या होने वाला है और आपको क्यों अटेंड करना चाहिए, इवेंट के अंदर क्या मिलने वाला है और उससे आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो ये है बेस्ट टाइम पूछ डालने का। तो जल्दी से अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आपको क्या लिखना होगा? यस 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 इन चैट बॉक्स। फर्स्ट आई कैन सी कि कौन लिख रहा है और कौन कंजूसी कर रहा है। अंबिका जी, सरिता जी, राखी जी, और बस इन्हीं को जानना है, किसी को नहीं जानना है, आगे किसी को नहीं जानना है। चलो राजेश जी बोले हाँ हाँ मैं भी जान लेता हूँ। लक्ष्मी जी ने भी लिखा है, सुचित्रा जी यस 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 यस। तो जानने के लिए अगर रेडी है तो बहुत सारी चीजें आज होने वाली हैं जिसको आपको आखिरी तक अटेंड करना है और बहुत सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट सबसे पहले कुछ देखा जाए क्या, कुछ फिगर देखा जाए क्या? तो नेहा मैम बोलते हैं प्रेरणा मैम हमेशा फिगर पे वर्क करते हैं, तो फिगर देखा जाए कि कितने लोगों ने अभी अपनी दिल्ली की टिकट्स बुक कर ली है, वो हैंड रेस करें फटाफट। दिल्ली इवेंट की टिकट कौन कौन बुक कर चुका है? वो टाइम, हाँ बोलना नहीं पड़ा, फटाफट आ गया, फटाफट आ गया। मेरी भी हो चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, मैं भी हैंड रेस कर लेती हूँ। जसमीत मैम ने कर लिया, मुझे भी करना पड़ेगा कि ये सब की हो चुकी है दिल्ली इवेंट की टिकट बुक। और साधना जी फोन पे है, साधना जी क्यों गई? जसबीर मैडम सो गए क्या? जागिए, इवेंट की टिकट बुक हो चुकी है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हो चुकी है जसबीर जी, तो वेरी हैंड एक्साइटेड। रेज, हैंड रेज, हैंड रेज। अंकिता जी बुकिंग हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग को हैंड रेज करना है जिनका जिनका दिल्ली इवेंट का टिकट बुक हो चुका है। ओके, सो आप लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे। सुचित्रा जी, क्या एक वर्ड में लें कि आपने टिकट क्यों बुक की? जल्दी से बताओ एक वर्ड पे। कॉन्फिडेंट एंड इनकम जनरेट करने के लिए। ओ क्या बात है। इति जी, आपने क्यों बुक की है दिल्ली इवेंट की टिकट? मास्टरी होना चाहते हैं हाई टिकट सेल के लिए मैम। ओ मतलब एक जन कितना पैसा चाहता है कि एक जन आए और वो कितना पैसा आपको देके जाए? क्या ड्रीम है आपका? एक बार में 50,000। ओ सही है। राखी जी, क्यों बुक किया है आपने टिकट? मैम आपने तो कम ही किया है डायमंड टिकट, अगर प्लेटिनम होते तो प्लेटिनम लेते, बिकॉज मेरा ओह फोकस क्रोर्स में है। मेरे को अगला कुछ साल में करोड़ मीन्स क्रोर्स कमाना है। सो माय ड्रीम इज वेरी वेरी बिग। वेरी नाइस। क्या करेंगे इतने पैसे का राखी जी? हमको ट्रिप पे लेके जाएंगे ना फिर कि बट भूल अब एक जाएंगे? नशा हो गया, नशा। बिजनेस ग्रोथ क्या करेंगे वो बात का नशा चढ़ गया है। नशा चढ़ गया है। पैसे हाँ। कमाने का जब तक नशा नहीं चढ़ेगा तब तक तो फिर भाई हम सोच पे ही डूबे रह जाएंगे, राइट? बट यहाँ पे बहुत सारे जसमीत मैम ऐसे लोग हैं जो लोग अभी भी सोच रहे हैं हाँ ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल, मैं अभी यही कहने वाली थी कि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं ना, जिनको लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सच है, क्या इतना इनकम होगा, और जो अभी राखी जी ने बोला क्या वो भी सच है? अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना तो वो सोचते ही रहेंगे पूरी लाइफ, वो नहीं कर तो पाएंगे। आज हम आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे देने वाले हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और सुनना है, समझना है कि जेन्युइन क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं जिसके जेन्युइन आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो रेडी है जानने के लिए? तो पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, पहला क्वेश्चन तो मैं ये प्रेरणा मैम से पूछूंगी। प्रेरणा मैम, क्या लगता है आपको दिल्ली दूर है, पर क्या ग्रोथ के लिए आप थोड़ा दूर भी नहीं आओगे? ओ माय गॉड, मेरे लिए तो दिल्ली बहुत दूर है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब यहाँ पे थी मुझे लगता था बाप रे दिल्ली जाना पड़ेगा, बच्चे के साथ जाना पड़ेगा, हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा, बच्चे को संभालने के लिए कोई होना चाहिए। बट अगेन
करोड़ों रुपए कमाने के जब ड्रीम्स देखते हैं, कोई बड़ा ड्रीम देखता है, तो फिर हम यही बोलते हैं भाई दिल्ली तो दूर नहीं है। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं दिल्ली दूर है, तो जो आपका मैनिफेस्टेशन है, सपना है कि 12 लाख रुपए कमाना है, 30 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, 50,000 का क्लाइंट बनाना है, फिर वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं, आपने कब तक अपनी खुद की ग्रोथ घर की जिम्मेदारी के नाम पर रखी है, रोकी है? प्रेरणा मैम, इसका आंसर मैं दूं क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं, तो जसमीत मैम प्लीज आप बताइए इसका आंसर। प्रेरणा मैम, कभी कभी ना, मतलब अभी बिस्को श्रेया कम्युनिटी से मैं आने से पहले मुझे भी ऐसे लगता था, यार घर की जिम्मेदारी तो मेरे पे है, मैं कैसे बच्चों को छोड़ूंगी, कैसे घर को मैनेज कर सकती हूँ, मेरे लिए तो मतलब मैं नहीं हूं तो घर नहीं चल सकता, ऐसा लगता था। बट ना मैंने रियलाइज किया कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ का क्या, अगर मैं एक दिन कहीं जाके सीख लेती हूँ, एक दिन अपने लिए, अपने ऊपर, अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करती हूँ ना, तो मैंने क्या फील किया कि मैं खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। और ये दिन, एक दिन का जो मैं इन्वेस्ट करके आऊंगी ना, सीखूंगी, तभी मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा भी पाऊंगी और साथ साथ फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाऊंगी। तो ये एक दिन का लर्निंग इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है प्रेरणा मैम बनता है, हम लेडीज के लिए तो बनता बनता ही है। ये तो बनता है क्योंकि आप हर किसी का ख्याल रख रहे हो, हर का सोचते हो कि ख्याल रखे, बट अगेन आप दूसरों को बोलते हो कि घर से बाहर निकलो, अपने हेल्थ पे फोकस करो। हम आपको बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकलो और अपने बिजनेस में आप फोकस करो। रियल बिजनेस अगर सीखना है तो दिल्ली दूर नहीं है। ओके, तो अगर जॉब एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो फ्रीडम कब मिलेगी? है। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं अभी कि मैम जॉब वाले छुट्टी नहीं देंगे। आई थिंक सुचेतना जी की बहन थी, दीपिका जी, उन्होंने बोला था, बट दीपिका जी ने तो टिकट बुक कर लिया। बट आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या होता है ना प्रेरणा मैम, पता है क्या होता है, जब भी हम जॉब में होते हैं ना, जॉब में आई कैन अंडरस्टैंड कि छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन वहां पे ना अगर हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेके अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, सीखेंगे नहीं, तो ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम कहीं ना कहीं मिस हो रही है लाइफ से, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं हमारी मिसिंग रहती है। तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने के लिए इतनी बड़ी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और बिस कुछ नया कम्युनिटी में, जो कि प्रैक्टिकल, जो कि कहीं कोई भी नहीं सिखा रहा है, तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए ना, तो ये एक दिन अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, नहीं तो ऑलवेज आप ये बंदिश में रहेंगे। ऑफ अच्छा, कोर्स ऑफ यहाँ कोर्स। पर और एक पता चीज है मुझे यहाँ पे, बोलनी है। श्रेयस, एक चीज मेरे को बोलनी है इन सब लोगों से। आई जस्ट वांट टू आस्क कि एक्चुअली कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब में, जॉब के टाइम की वजह से फंसे हुए हैं? जरा एक बार जूम के चैट बॉक्स में लिखो ना, मी 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 मी। विजय जी बहुत राइट, बिजी रहते हैं। बिजी विजय जी, आप बिजी रहते हैं ना? सही सही बताइए, एवरीवन, अनम्यूट राइट। करिए। अनम्यूट आई करके कैन सी। बताइए विजय जी कि आप कितने बिजी रहते हैं। यस मैडम, बहुत बिजी रहता हूँ। और आज का अगर इंश्योरेंस बोले तो सवेरे मेरा हम्म, रूटीन ही है, 3 बजे उठता हूँ। और तभी, लेकिन एक बात याद रखो कि एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। मैं अभी ये हर्बल लाइफ फुल टाइम करना स्टार्ट हम्म, किया है, करने वाला हूँ अगले महीने से। राइट। तो इसीलिए मेरा प्रीवियस जो बैकलॉग है, क्योंकि मैं प्रोफेशन में हूँ और इतना आसान नहीं रहता है एडवोकेट को सबको छोड़ के, क्योंकि दूसरे की जिम्मेदारी हम पे रहती है, कुछ केसेस रहते हैं इमीडिएटली वो छोड़ के आ नहीं सकते, क्योंकि वहां पे कैसा होता है कि हमको कोर्ट मार्शल किया जाता है पूरा। तो वी आर, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको बराबर, फर्स्ट जो आपका कमिटमेंट है वो पहला पूरा कर लो। और एक हम्म, बार आपने कमिटमेंट पूरा कर दिया तो ये कमिटमेंट आसान हो जाता है। इसलिए मैंने 2 बार ट्राई किया आपका टिकट बुक करने के लिए। मेरा कुछ इश्यू हो गया था कि री केवाईसी का, इसलिए हुआ नहीं। तो अभी आज मैसेज आया है, कल मैसेज आया था कि आपका री केवाईसी हो गया। तो आज शायद, मेरा आज ट्रैवलिंग में था मैं, तो आज शायद पेमेंट आपका हो जाएगा। वेरी नाइस, मेरा दैट मेरा मीन्स दिल्ली का एक स्टे कैसा स्टेप। रहेगा? दिल्ली का हाँ स्टे कैसा रहेगा? 20 तारीख को आऊंगा, ठीक है। हाँ। 21 का आपका ट्रेनिंग, हम्म 22 का
हमारा एक्स्ट्रा वैकेंसा, 23 का एक्स्ट्रा वैकेंसा और 24 का एक्स्ट्रा वैकेंसा। यानी सोच लो, वेरी नाइस। नहीं नहीं सोच लो मैं क्या बोला हूँ। 21 है, 22 है, 23 है। तो इसका मतलब ये देखो 24 तक मैं वहां पे हूँ, क्योंकि 24 को जो उधर रुकने वाला है, तो आप समझदार हो, ठीक है। ओके, आई वेरी एम नाइस, गोइंग फॉर थैंक यू सो लीडरशिप। मच विजय जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अमेजिंग सबको बोला करने के लिए। बट ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी जॉब में फंसे हुए हैं? हैंड रेस कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन है जो लगता है कि मैम जॉब वाले से छुट्टी नहीं मिलेगी, आने जाने का ही 2-3 दिन लग जाएगा, फिर क्या करेंगे? ऐसा कोई है जॉब वाला? है राजेश जी, आप क्या काम करते हैं राजेश जी? फुल टाइम वेलनेस कोच और कुछ और भी करते हैं साथ पे? मैम मैं अपना न्यूट्रिशन सेंटर रन कराता हूँ। हम्म। पिछले 3 साल हो गए। हम्म। तो काफी आपकी ऐड देखी थी, सो मैंने सोचा आज देखते हैं क्या बताते हैं आप। वेरी नाइस। 21 अप्रैल के बारे में पता है आपको क्या होने वाला है? नहीं, कुछ इवेंट आज आप कर आपको रहे हैं? आखिरी तक बने रहना है राजेश जी, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इसके श्योर रिगार्डिंग। मैम, श्योर। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इवेंट्स अटेंड किए हैं, लेकिन इस बार क्या अप्लाई करने का प्लान है? इसका आंसर ना प्रेरणा मैम यहाँ पे पता है कौन देने वाले हैं यहाँ पे। जल्दी से आ जाओ, जिसने इसका आंसर देना है, देखिए किसमें लीडरशिप है, वॉलेंटियरशिप है करने की। जल्दी से आ जाओ। मैम इवेंट तो बहुत अटेंड करते हैं, बट अप्लाई करने की जब बारी आती है तब तो हमारे पसीने ही छूट जाते हैं। तो क्या अच्छा, लग ऐसा ऐसा होता है क्या कि इवेंट में जाते हैं, बहुत कुछ सीखे जा रहे हैं, सारा नोट्स बना लिया, पर घर आके समझ ही नहीं आया कि उसमें से पहला पॉइंट करना क्या था घर आके। रेज हैंड करो, रेज हैंड। मुझे पता है यहाँ पे 90% रेज हैंड मन में कर चुके हैं। आ गया? ओके, ठीक है। सो लक्ष्मी जी, अप्लाई किया नहीं वो अलग बात है, बट वहां से तो कौन सा पॉइंट उठाया जो आपको लगा कि घर जाके ये वाला तो मैं पक्का अप्लाई करूंगी? याद है कुछ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी? क्योंकि इवेंट में आई एम सपोजिंग कि कुछ तो स्ट्रैटेजी बताते होंगे, सिर्फ मोटिवेट नहीं करते होंगे। जल्दी बता दो। हाँ मैम, बताते हैं वहां पे बहुत कुछ, पर हमको अप्लाई कैसे करना है वो मालूम नहीं होता है। अच्छा, कोई एक स्ट्रैटेजी जो आपको याद है? अ, मैम वो हमारा स्किन प्रोडक्ट है ना, तो उसका डेमो हाँ दिया था हाँ कि इसको ऐसे जाना है, बोलना है हाँ। हमको। जाते हैं हम, बोलते हैं, वो पहला स्टेप ही गलत होता है वहां पे। अच्छा, ऐसा हुआ था कि स्किन का डेमो बोला कि इवेंट के हॉल में अभी करके दिखाओ? आप लोग को बोला क्या ऐसा कुछ? दिखाया था मैम, हॉल में भी अरे, दिखाते हैं हमको। वो तो स्टेज पे करके दिखाया, आपको बोला था क्या करने की आप करो अभी? नहीं नहीं, वैसा नहीं होता मैम, आपके जैसा नहीं होता ट्रेनिंग। ले, हमारे जैसा नहीं होता है, इनने तो सीधा सरेंडर ही कर दिया। अच्छा, इवेंट इवेंट में सब लोग जाते हैं, बताओ ना कोई एक स्ट्रैटेजी जो आपको लगा कि पक्का घर आके अप्लाई करेंगे। प्रियंका जी और उनके साथ पार्टनर बड़े ध्यान से हमें सुन रहे हैं, बताओ तो। आ जाओ, अनम्यूट करो, आ जाओ आ जाओ। प्रियंका भांगे जी, आ जाओ। जी अगर मैंने बोलिए गलत मैम। बोलो हाँ मैम। जी, आपके साथ सर का नाम क्या हुआ? क्या बोला मैम? सर का नाम? सर का नाम निखिल। निखिल है। निखिल जी, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी इवेंट अटेंड किया, कोई सा भी नहीं। कंपनी का या अदर? हाँ किया है, लेकिन दिल्ली का नहीं किया। नहीं नहीं, कोई सा भी अटेंड किया? हाँ हाँ, यस। ठीक है, तो उस इवेंट में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जो आपको लगा कि ये मेरा बिजनेस बढ़ा देगा? हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बताइए, कौन सी स्ट्रैटेजी थी वो? अभी में 6-7 महीने हो गए, मिस हो गए ट्रेनिंग, लेकिन बिजनेस बहुत मतलब ग्रोथ कर रही मैं अभी। अभी अरे, नई नई शादी हो गई, 6-7 महीने हमरा हो गए। हमरा हमरा सवाल कुछ और हाँ हाँ। पहुंच गई। हम बोल रहे हैं वो एक स्ट्रैटेजी बताओ जो उस इवेंट में बताया था। अच्छा, तो बिजनेस में आगे जाना है। बिजनेस में और आगे जाना कोई जे, स्ट्रैटेजी जे, होती है? जैसे करेंगे, हाँ करेंगे, बस। ये अरे, एक वो स्ट्रैटेजी तो है वो मैम, तो ये सिखाया जाता है इनको। एक ये सेकेंड, नहीं आज मैं प्रियंका जी से पूछ के रहोगी। एक इकलौता एक स्ट्रैटेजी बताओ जो वहां से सीख के आए हो। हाँ।
आपकी बताओ। लैंग्वेज जो है ना, मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती, मैं मराठी में ही अच्छा, बात करती वन मैं। स्ट्रैटेजी, वन इंग्लिश, इंग्लिश इज ओके। इंग्लिश ही ज्यादा वन नहीं आती। स्ट्रैटेजी। हाँ। ले तो अब मैं हिंदी बोल सकती हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप वहां से सीख के आए हो और जो आपको लगा कि मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करूंगी तो मुझे रिजल्ट आएगा, क्या था अच्छा वो? नेहा मैम, एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं। सारिका जी आप मराठी में हाँ बोलो, प्रियंका जी सारिका जी आप इनको बताओ, हाँ, चलो। चलेगा चलेगा। हाँ, पूछिए इनसे, सारिका जी, कि अपने इवेंट से ऐसा क्या इन्होंने ऐसा सीखा जिनको एकदम उन्होंने क्रिस्प अप्लाई किया। स्ट्रैटेजी मुझे सुननी है, क्रिस्प। गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ। गुड इवनिंग। सर इन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैंने आज ही मॉर्निंग में इनसे बात की है अरे कि कोई दिल्ली में। बात नहीं, आप मराठी में पहले समझाओ इनको जो हमने क्वेश्चन पूछा। हाँ मैम, फिर से बोलिए क्वेश्चन मैं बाय। सारिका जी की पिटाई होगी इवेंट में, आने दो, आप देखो अब क्या करती हो आपका मैं। वेरी बैड, लॉस्ट रहते हैं एकदम, हाँ, सामने बस बैठे बैठे। दूसरा मराठी ढूंढना पड़ेगा अब। मराठी सम्राट। मराठा सम्राट, सॉरी। मॅडम एकदा चलो, पुन्हा सांगा काय क्वेश्चन होता तर। द क्वेश्चन वॉज कि वो अगर पहले इवेंट कोई अटेंड करी हैं तो कौन सी एक स्ट्रैटेजी वो सीख के आई है जिन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई करने का सोचा था। मॅडम त्यांनी दिल्ली इव्हेंट एकदाही अटेंड नाही केला, फर्स्ट टाइम आहे, स्पेक्टॅक्युलर वगैरे केलाय, हा आपला इव्हेंट कधीच अटेंड नाही केला। ट्रिपल एस अटेंड किया था मैंने मैम। क्या ओके, क्या? गलत अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं सारिका जी, तो कोई बात नहीं। एक एक बार हम साक्षी, लक्ष्मी जी को साक्षी जी, देते हैं। साक्षी जी वापस एक बार एक मौका दिलाना चाह रही है, हाँ बोलिए हाँ। एक बार। येस बताओ। येस प्रियंका मॅम, त्यांचं ते ते असा प्रश्न विचारतायत की जेव्हा तुम्ही इव्हेंट्स कुठले पण अटेंड करता ना, तर तिथे अशी कुठली स्ट्रॅटेजी होती जी तुम्ही शिकून आलात? प्रियंका जी अनम्यूट हर्बलाईफचे योरसेल्फ। इव्हेंट जेव्हा अटेंड केले ना, कुठली स्ट्रॅटेजी चांगली वाटली जी शिकून आलात तिथून, असं त्यांचं म्हणणं आहे. प्रियंका जी अनम्यूट, अनम्यूट करो। बोला मॅम। मराठी में बोलिए ना। मराठीमध्ये बोलू? हाँ हाँ, मराठी में बोलिए। नाही, तिथून हे शिकून आली मी की ग्रोथ कशी करायची, कस्टमरशी कसं बोलायचं, आणि मेन म्हणलं म्हणजे त्यात लँग्वेज शिकणं जरुरी आहे मॅडम. हिंदी लोकांशी कसं बोलायचं, मराठी लोकांशी कसं बोलायचं, हे थोडेसे क्लासेस वगैरे लावायचे आहे मला. हिंदी की क्या? ठीक है, नाइस ना। करा देंगे, ठीक है, हिंदी क्लास स्टार्ट करा देंगे, उसके लिए वहाँ पर सारे ट्रेनर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन की जो सब लोग इतना सपोर्ट किए यहाँ पे, और थैंक यू प्रियंका जी, बिकॉज द प्रियंका जी द बोल रहे हो कि पॉइंट पहली बार आई हूँ और नेहा मैम ने पकड़ लिया मुझे। द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन वॉज, इस सवाल को पूछने का यही एक मात्र रीजन था कि हम भाग भाग के कितने इवेंट को अटेंड करते हैं, कितनी जगह कोशिश करते हैं, हमें वो एक चीज चीज से पता चल जाए जिससे अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। बट या तो हमारा बहुत टाइम जाया जा रहा है, या हमें जो सिखाया जा रहा है वो हमसे नहीं करवाया जा रहा है। लाइक स्किन का डेमो, स्किन प्रोडक्ट का डेमो स्टेज पे किसी ने करके दिखा दिया, पर क्या आपने किया वहां पे खड़े खड़े? नहीं। दिस इज एग्जैक्टली हमारा इवेंट एकदम अलग है, हम खड़े होके वहां पे आपको आप ही की ऑडियंस के साथ ही एक्टिविटी करवाएंगे। कैन यू इमेजिन? मैम अपनी ऑडियंस को भी लाना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? बताओ, ऑडियंस को लाना पड़ेगा क्या? एनीवन? अच्छा राखी जी क्या नेहा लगता है? मैम, एक और हाँ चीज पूछेंगे आप, कि अभी हाँ इवेंट का बात चल ही रहा है, तो एक हाँ। आप बिस्कुच नेहा की ट्रेनिंग देखते हो और एक अपनी खुद की इवेंट की ट्रेनिंग देखते हो आप लोग, तो दोनों में अभी तक आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं, यहाँ पे पूछते हैं हम, क्योंकि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप लोग ट्रेनिंग लेते आ रहे हो उससे हमारा ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट है। राइट? कितने लोग एग्री करेंगे कि ये डिफरेंस आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है? तो थम्स अप भी दिखा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोग को ये क्लैरिटी अपने ही स्टूडेंट्स के साथ देते हैं। तो सबसे पहले राखी जी आप बताइए, आपको ऐसा वहां पे क्या नहीं मिला जो यहाँ पे आपको नेहा मैम की कम्युनिटी पे मिला? वो एक ट्रेनिंग सिस्टम है जहाँ पर मास स्केल में हम लोग पीछे बैठे रहते हैं और स्टेज में शो चलता है, वो शो देखते हैं, हाथ ताली देते हैं,
सीखते हैं, नोट करते हैं। लेकिन जब से हम इस कम्युनिटी ज्वाइन किया, दिस इज एन वर्कशॉप, वर्चुअल वर्कशॉप, जहां पर हाथ पकड़ के हम लोग को सिखाया जाता है एंड मोर प्यार से सिखा देते हैं। खास करके सागर सर का जब मैनिफेस्टेशन क्लास करते हैं, उसके बाद ही मेरा कुछ अमेजिंग कुछ हो जाता है। सो स्पेशल थैंक्स टू सागर सर एंड नेहा मैम का जो स्पेशल कल एक जबरदस्त हाथ पकड़ के ऐसे एक टॉपिक बताया, वो सीक्रेट हम इधर नहीं शेयर करेंगे, जो टिकट खरीदेगा उसी को ही जाके पता चलेगा क्या डायमंड होता है। दैट वर्ड आई विल नॉट अटर, अभी हम ये नहीं बताएंगे उनका परमिशन छोड़ के। तो दैट मेड मी 10 पीपल से कल ओपन डायलॉग ओपन हो गया है एंड उसमें से एक कोच कन्वर्ट होने। सो इज नॉट इट अमेजिंग? हम घर बैठे बैठे वर्कशॉप करते करते एंड आई एम क्रिएटिंग माय मतलब कस्टमर्स। आपको रियल बिजनेस करना यहाँ से पता चला कि कैसे स्टेप बाय एक्चुअली स्टेप किया और जाता है। पता है राखी जी ने मुझे बोला, मैम मैंने तो सिर्फ एक डायमंड टिकट लिया, ये सब भी मिल जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। दैट वाज हर डायलॉग। वेरी नाइस, सुपर राखी जी। इति जी बताएंगे, इति जी ऐसा क्या आपको डिफरेंस दिखा कि जो आपको आपकी ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा है और आपको यहाँ पे लग रहा है कि दिल्ली इवेंट में मिल जाएगा? एक्चुअली मैम यहाँ पर जो हमारे इवेंट में नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी है उसको यहाँ पर अप्रिशिएट करके उसको बढ़ाना चाहते हैं। और वहां पर क्या डिफरेंस है कि मैं जो बोल देता हूँ, सिस्टम जो बोलेगा वही आपको करना है। इट्स मीन्स उसके आगे नहीं जाना है। जैसे कि मेरे को, जैसे कि मैं ऑनलाइन में बहुत बिजनेस करती थी, तो मेरे को मतलब डीमोटिवेट कर दिया गया था कि मेरे के ऑनलाइन से कोई कस्टमर नहीं होता, ऐसा करके मैंने ऑनलाइन पूरा छोड़ दिया था। पर यहाँ पर बोले कि जब आपका ऑनलाइन से ही होता है तो आप ऑनलाइन से ही कीजिए। तो यहाँ पर जो चीज आप जानते हैं, आपको उसको अप्रिशिएट करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पर जो मतलब हमारे आपको सिस्टम में, स्ट्रैटेजीज वैसी ही बताई जाती है जो आप कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, यही। वेरी नाइस, सुपर। और वहां पर सो जबरदस्ती थोपा जाता है कि आपको यही करना है। अभी जसमीत मैम भी बताएंगे। जसमीत मैम आप बताइए, आप क्या लगता है कि क्या ऐसा इन सभी कोचेस को दिल्ली इवेंट में मिलने वाला है जो शायद इनको अभी तक नहीं मिला है? डेफिनेटली सबसे पहले तो आप लोगों को दिल्ली इवेंट में मिलेगा एक प्रैक्टिकल लर्निंग। एक्चुअल लर्निंग होती क्या है, मतलब आप अपने सेशंस में जाते हैं, अपने फिजिकल इवेंट पे जाते हैं, वहां पे लर्निंग्स के नाम पे आप अपनी सिर्फ, मुझे लगता है वो कहते हैं ना, कॉपीज फिल करके आ रहे हैं, नोट्स बना के आ रहे हैं, क्लैप करके आ रहे हैं, जैसे अभी सबने बोला। लेकिन दिल्ली इवेंट में आपको कोई भी ऐसा लर्निंग नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल लर्निंग नहीं मिलेगा, राइट? और वहां पे एक और जो डिफरेंस है कि हम इंस्पिरेशन मोटिवेशन सब ले आया, बट रोड मैप कहाँ से आएगा कि अब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है? तो जो दिल्ली इवेंट में होने वाला है वो होने वाला है स्टेप बाय स्टेप हर चीजें। मैम और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने इवेंट्स में जाते हैं तो आप बड़े बड़े लोगों से जाके बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल्ली इवेंट में आप हम लोगों से, नेहा मैम से, गेस्ट स्पीकर से बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी में अपने आप को रखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे बड़ी आपको चीज ये भी मिल रही है, जब आप 1 मिनट के लिए भी आप नेहा मैम के पास खड़े हो गए ना, तो आपको फील होगा वाओ। बस आपको अपना दिमाग ओपन रखना है, वहां पे अपना दिमाग ओपन रख के आना है। आप 2 मिनट के लिए नेहा मैम के पास खड़े हुए और ढेर सारे आइडियाज लेकर जाने वाले हो, जिससे आपको टका टक आपकी जेब में आएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपने अपने आप को एक डायमंड कैटेगरी में रखा हुआ है तो आफ्टर द सेशन, आफ्टर द इवेंट भी आप नेहा मैम से 1 to 1 मिलके बात कर सकते हो, उस रोड मैप को समझ सकते हो। वेरी नाइस। तो आप देखो कि अगर सिर्फ मोटिवेशन होता तो क्या हम ये पूरा सिस्टम लेकर आते? नो ना, क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कैसे करते हैं, बट सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होता है। काम होता है पूरा पूरा चीज, पूरी स्किल्स को लर्न करने से, समझने से कि कैसे यूज किया जाता है अपनी स्किल्स को।
राइट एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या आप एक दिन का सेक्रीफाइस आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते? इसका जवाब तो जसमीत मैम भी देंगी। और किनको किनको ऐसा लग रहा है कि मैम बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ? यस मैम। बच्चे बच्चे तो यहाँ पे मैं जैसे कि देख पा रही हूँ ना, हम जैसे मेरे जैसी काफी सारी लेडीज हैं, बहुत सारी, और लेडीज को ना कहीं ये लगता रहता है, अपने आप को गिल्ट में डालते हैं, यार बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के कैसे जाएं, बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के एग्जाम्स हैं, नई क्लास में जा रहा है हमारा बच्चा। बट यू नो, आप जो ये कर रहे हो ना, अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली बच्चों की एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सोचो अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए तो क्या ये कम है क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम है क्या अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए? और एनीवे आप लोग को तो बहुत सारे इवेंट्स में बोला जा रहा है कि ये पैसा कमा रहे हैं, क्या पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। बट इतनी सारी इवेंट करने के बाद भी अगर आपका अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो है जो कमी जा रहा है, राइट? और उसी कमी को हम चाह रहे हैं कि आप पूरा करें, और जो आपका सपना है, अपना गोल है, किसको करने का पूरा? इवेंट पे आके पैसे कमाने का गोल, वो पूरा कर सकें, ठीक है? और साथ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम गर्ल्स को होता है वो है कि ट्रेवल करना मुश्किल है क्या ऐसा? कि यहाँ तो मुझे लगता है कि सभी बोल्ड है, सब बोल्ड है। बिंदु जी, बिंदु जी, दिल्ली इवेंट के बारे में पता है बिंदु जी? डर लगता है क्या ट्रेवल करने से? नहीं, नो नो नो, सब सब लेडीज बोल रहे हैं कि मैम ये सवाल तो बिल्कुल गलत है, ये मेरे ऊपर नहीं आता, मुझे तो डर नहीं लगता। वेरी नाइस। तो किसको किसको लगता है कि एक दिन में माइंड शिफ्ट हो सकता है? किनको किनको लगता है, किनको किनको लगता है? हैंड रेस करेंगे कि मैम एक दिन में हम माइंड अपना शिफ्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यस यस, हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस हैंड रेस। और बोलते हैं ना, कुछ चेंज करने के लिए एक पल भी काफी होता है। एग्जैक्टली प्रेरणा मैम, मैं यही ऐड ऑन करने वाली थी। ये तो फिर भी एक दिन की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, वो सिर्फ एक सेंटेंस ही काफी रहता है इस मतलब लाइफ को यू टर्न देने के लिए। एकदम वो लाइफ चेंज हो जाती है, सिर्फ एक यू टर्न, मतलब एक एक पॉइंट, एक लाइन काफी रहती है, एक वर्ड काफी रहता है। तो जिस जिसको भी ये लगता है ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार इस इवेंट में आके देखो। अच्छा, किनको लगता है कि अभी सेल्स नहीं हो रही हैं? किनको किनको लग रहा है कि सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही है? सबके सेल्स आ रहे हैं क्या? सभी के आ रहे हैं? सुनीता जी, कुसुम जी, तेजली जी, पूनम जी, सबके सेल्स हो रहे हैं। अंशु तिवारी जी, सोनी शर्मा जी, सबके हो रहे हैं क्या? सबके हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। दैट मीन्स चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। तेजली जी ने लिखा है नो मैम, नहीं हो रहे हैं सेल्स। सेल्स करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? कैंपिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, फ्रेश पार्टी, शेक पार्टी, बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, बट सेल है जो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या करना होगा? प्रॉपर इवेंट में आना होगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, इवेंट में आ जाइए बिना सोचे समझे। अगर सेल नहीं हो रहा तब तो और ज्यादा बनता है आपका इवेंट में आना। दैट मीन्स इवेंट में आपको राइट डायरेक्शन भी दिया जाएगा कि ऐसा क्या आप गड़बड़ी कर रहे हैं जिसके कारण आपकी सेल नहीं हो रही है। हमारी कम्युनिटी पे भी लीड जनरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी लीड जनरेशन कर रहे हैं, बट हमारी कम्युनिटी पे 12 लाख का रिजल्ट आ रहा है और शायद आपका उतना नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जब इवेंट में आएंगे ना, जिन लोगों का सेल नहीं हो रहा, तो जैसे कि मैंने बताया, आप क्लोजली बात कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को कैटेगरी में रख के, उस कैटेगरी में, ठीक है। जब आप बात करोगे ना, तब आप और डीपली समझ पाओगे कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है। आपको पता है ना, टाइम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, कितना जल्दी चेंज हो रहा है।
तो अगर सेल नहीं हो रहा तो स्टक रहना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? आओ, सीखो, जाओ और फटाफट उसको अप्लाई करके यू चेंज ले आओ, यू इनकम कर लो। ठीक है, चलिए मैम। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है सेल्स में कहाँ कहाँ पे हम फंसते हैं। तेजली जी और बाकी सबको लिखना है कि मैम या तो लीड ही जनरेशन नहीं हो रहा है, या तो बात करनी नहीं आ रही है, या तो कोई हमको स्मार्ट नहीं समझ रहा है। कहाँ कहाँ पे आपको सेल करने में दिक्कत आ रही है, आपको चेक बॉक्स पे लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज कि मैम बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ओके, और बाकी सबको भी चेक बॉक्स में लिखना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सेल्स करने में आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सुचित्रा जी का बोलना है कि मैम लीड जनरेशन में दिक्कत आती है, और फर्स्ट जो नहीं लिख रहा है दैट मीन्स उनको सेल्स के बारे में कुछ नहीं सीखना है, या फिर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, फॉलो अप करना नहीं आ रहा है मैम। ओके लक्ष्मी जी, और ओके बात करते हैं तो घबरा जाते हैं। ओके, लोगों को माइंड सेट नहीं कर पाते, लोगों का माइंड सेट नहीं है कि अपना खुद का नहीं है। तेजली जी आगे क्या बोले ये समझ नहीं आता। ओके, प्रेरणा मैम ये मेरे पास आया है, आगे क्या बोले समझ में नहीं आता। समय बोला बात नहीं करना चाहते, सामने वाला बोला बात नहीं करना चाहते। ओके, कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम है। ओके, बात करने में प्रॉब्लम है, रिटेंशन में प्रॉब्लम है, राइट यूज ऑफ वर्ड्स। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरी चीजें जो आपने लिखी है अभी, वो आपको एक दिन में पूरा रोल प्ले करके प्रैक्टिकल रियल टाइम में कराया जाएगा, एक हॉल के अंदर, जहां पे आपको ऑडियंस मिलेगी बात करने के लिए। ऐसा जो नेहा मैम बोल रहे थे ना, ऑडियंस कहाँ से लाएंगे, आप ही को लाना पड़ेगा। ऑडियंस मिलेगी आपको बात करने के लिए, हम आपको रियल टाइम फीडबैक देने वाले हैं कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपको यही लग रहा है कि अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बट क्या हो रहा है, अच्छा नहीं जा रहा है। राइट, एग्री करते हैं, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं यस 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 यस। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या हर बार दूसरों की परमिशन का वेट करोगे या इस बार खुद डिसीजन लोगे। आपको कैसा लगता है जब सामने वाला बोलता है हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मदर इन लॉ से पूछ के बताऊंगी, पापा से पूछ के बताऊंगी। तो आप सोचो कि आपको भी अगर डिसीजन लेने में दूसरों का पूछ पूछ के बोलना पड़ रहा है, तो आपके जो आने वाले लीड्स हैं वो तो डेफिनेटली ये बोलने वाले हैं, डेफिनेटली। तो आपको अब से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए लक्ष्मी जी, उन लड़कियों के लिए बताइए जो खुद का डिसीजन खुद से नहीं लेती हैं। मैम चेंज करना चाहिए, अभी तो जमाना बदल गया है ना, अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, और राजेश जी ने लिखा टैप टीम से पूछ के पूछना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। ये एक नया था यहाँ पे कि मैम हमको तो स्पॉन्सर से भी परमिशन लेनी पड़ती है, बिना उसके कोई पत्ता नहीं हिलता है। ये वाला सबको प्रॉब्लम है क्या, सभी को है, सभी को है? नहीं नहीं, मैम, मैंने बताया है कि मैं यहाँ से कुछ सीख रही हूँ। ओके, और और अच्छे से सीखो बोल दिया मेरे सर ने। वेरी नाइस, सुपर। दैट मीन्स हर जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है। और हम क्या सोचते हैं, हम अभी फिजिकल में अच्छे हैं, हम फिजिकल इनविटेशन अच्छा कर, हमसे सोशल मीडिया वर्क नहीं होता, हमसे ये वर्क नहीं होता। बट जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा, हो सकता है कि आप उसमें बेस्ट वर्क करें। तेजली जी, कहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं आप बिजनेस में अपने? हाँ यस, गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग। पूना से हूँ। एक्चुअली लीड तो आते हैं, लेकिन अभी मतलब जितना न्यूट्रिशन का नॉलेज चाहिए लोगों को उतना नहीं है कहीं, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी नहीं है। बाकी के नॉलेज तो है लेकिन ये नॉलेज नहीं है। जब हम्म, मतलब लोगों का विश्वास लोगों को नहीं है क्या उसके ऊपर। शायद इतना ही नॉलेज है कि किडनी खराब हो जाती है। हाँ यस, लोगों का मतलब उसके डिसएडवांटेजेस पता है लेकिन एडवांटेजेस अभी तक पता नहीं है लोगों को। यस। तो क्या लगता है और तेजली जी, इसी के कारण सेल नहीं हो रहा है कि कुछ और भी रीजन है? नहीं, वो भी एक है, बस यही एक कारण नहीं है।
मतलब। और जो अभी आपने बोला कि मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लोग कि करूं या ना करूं, बस वही पे अटके हुए हैं। आप ले लेते हैं डिसीजन? हाँ, ले लिया क्योंकि अपने मुझे लिए आप पूरा ले पाते हैं? कॉन्फिडेंस है। अपने लिए ले पाते हैं तेजली जी आप डिसीजन, जब आपको कुछ अपने लिए डिसीजन लेना होता है? नहीं, वो तो फिर फैमिली से पूछ के ही हम लेते हैं, लेकिन ज्यादा मतलब टाइम नहीं गवाते कि एकदम एंड तक नहीं जाते। लेना है तो फास्ट डिसीजन लेना है उसी टाइम मतलब। और आपको पता है कि ये चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है तब? हाँ, बेस्ट अगर हो फैमिली सकती है ने तो नो बोल दिया तो नो, ऐसा? नहीं, बेस्ट हो सकती है तो थोड़ा मतलब टाइम तो हर एक को टाइम है। दैट मीन्स आप कन्विंस करेंगे उनको और बोलेंगे नहीं मुझे तो यस। जाना ही है, मुझे तो करना ही है ना? वेरी नाइस, सुपर। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जहाँ पे हम सब फंस रहे हैं वो है कि अगर पहले के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिला तो क्या सही जगह पे इन्वेस्ट किया था? कितनी कितनी जगह आपने इन्वेस्ट किया है? लीड जनरेशन के लिए, लीड क्लोजिंग के लिए, या फिर खुद का न्यूट्रिशन इनटेक कर करके भी तो इन्वेस्टमेंट किया है, बट क्या वो रिटर्न बैक दे रहा है? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है? अंबिका जी, कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना रिटर्न वैल्यू मिला आपको अभी तक? मैम इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा ही हो गया है। कितना? अराउंड 4-5 लाख तो हो गया है। 4-5 लाख का क्या 10% भी आ पाया है अभी तक? नो मैम, अभी तक तो नहीं है। दैट मीन्स हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं पता। नहीं यस मैम। पता, नहीं पता, नहीं पता। राइट। तो सही डायरेक्शन पे इन्वेस्टमेंट करना। इति जी, इति जी है हमारे बीच में? नो। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने पहले भी रिजल्ट देखा कि जो लोग बिस्कुट नेहा कम्युनिटी पे सीखने के लिए आते हैं उनके रिजल्ट्स बैक टू बैक आते हैं, चाहे वो लीड जनरेशन के हैं, प्रॉफिट अर्न करने के हैं, टीम बनाने के हैं, या फिर पिन चेंज करने के लिए है। ठीक है, तो रिजल्ट्स तो भाई हर जगह है, बट अगेन वही है कि अपना डायरेक्शन को सही करना है, अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह लगाना है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या रिजल्ट देखकर उनका माइंडसेट सेट चेंज करना बेस्ट होगा? बताइए, बताइए, बताइए। मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है तो क्या आप उनका माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं? जैसे तेजली जी ने बोला कि मैम अगर मेरे लिए कुछ बेस्ट है तो मैं फिर घर वाले को बुलाऊंगी, बोलूंगी, मनाऊंगी, कन्विंस करूंगी। तो क्या आप लोग भी लोगों का माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? क्या लगता है, क्या लगता है? सभी लोग थम्स अप दिखाएंगे जिनको जिनको एग्री करते हैं। राखी जी, क्या आपके हस्बैंड एक बार में मान गए थे दिल्ली जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं खुद ही नहीं मान रही थी। मेरे को फिर बाद में अपने समझ में आया। हस्बैंड का माइंडसेट आपने कैसे चेंज किया? हस्बैंड का भी खुद का बिजनेस है, तो हम्म। उधर भी वो कुछ कुछ अटक रहा है और वो देख पा रहा है मैं जैसे जैसे बात करती हूँ वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बात। वो जाके उनका भी बिजनेस का हम कुछ टेप था उसको हम कुछ रिकवर किया, तो एंड ही हैज गिवन मी द मनी, तुम रिकवर किया तुम ले लो। तो मेरे को लगा मेरे हस्बैंड को भी कहीं पर थोड़ा लगेगा वो माइंड न्यूट्रिशन, इसीलिए हम उसको मीन्स भुला के मीन्स घूमने का ऐसे बोल के वो अभी भी भागना चाह रहा है, लेकिन समहाउ रादर मैनेज करके हम ले जा रहे हैं। दैट मीन्स आपने उनका माइंडसेट पे वर्क किया, राइट? यस। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं लक्ष्मी जी दिल्ली पे? बैंगलोर से। बैंगलोर से। कितने लोगों को मनाना पड़ा या सब लोग मान गए एक ही बात पे? मनाना पड़ा, वो मैं ही पहले रेडी नहीं थी मैम, मैंने पहले ओह, सिर्फ वो लो मैंने अपना टिकट ही अपग्रेड कराया। ओ माय गॉड, आपने अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया फिर? नहीं मैम, चेंज करना है मुझे, चेंज होना है मैम, मैं बहुत दिन से कुकुन में फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकलना है। दैट मीन्स हम एकदम शेल्फ पे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि करूंगी, आसमान को देख रहे हैं, बट आसमान तक पहुंचने
का कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने कोशिश क्या जितना सोच हम लिया है बाहर कि पहुंचना है। ट्रैवल करते हैं उतना ज्यादा नॉलेज आता है। वो अभी तो मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। वेरी नाइस, सुपर। दैट मीन्स एक माइंडसेट, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर लोगों ने अपने बहुत फैमिली का। उनको बोल के चेंज करवाया मैम, उन्होंने करा के दिया, सब टिकट सब बुक हो गया। क्या बात है, सुपर सुपर। दैट मीन्स और एक अगर बात बोलना था मैम, आप ही के हाँ, होटल में ही रूम बुक करवा दिया। वो क्या बात है। तो देखो भाई, दिल्ली इवेंट वाले लक्ष्मी मैम को पकड़ लो, बोलो कि मैम हम भी आजू बाजू रहेंगे, या साथ में पूछ लो कौन कौन है। तो आप लोग बात करके एक साथ भी स्टे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी जी, राखी जी, कि आपने अपना माइंडसेट और अपनी पूरी फैमिली का माइंडसेट चेंज किया। ठीक है। तो जब पैसा कम होता है तभी तो ऐसे चांस लेने चाहिए जो इनकम बढ़ा सके। पता है क्या आप सोचते हैं कि मैम जब पैसा होगा ना तब करूंगी, जब पैसा होगा ना तब ये करूंगी, राइट जसमीत मैम? सब ऐसा ही बोलते हैं ना। राइट। बट असली 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 चीजें कब सक्सेसफुल होती हैं? क्या लगता है जसमीत मैम, कब सक्सेसफुल होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबसे पहले आपको डिसीजन लेके अच्छा, एक बात बताओ, जब मैंने शुरू में शुरू किया था तो क्या पैसा था क्या हाथ में, या बस शुरू करना था और कर दिया? इट इज ऑलवेज अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। वो कम है, बढ़ाने के लिए जाना है। दैट शुड बी द माइंडसेट, राइट? तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप सोचोगे कि हाथ पे हाथ रख के पैसा बस बरसने लग जाए, तो क्या पॉसिबल है? ऐसे या ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ लक्ष्मी जी कर रहे हैं, बाकी सब सुचित्रा जी बोले मैम पॉसिबल नहीं है। पहले तो कुछ करना होगा, देना होगा, फिर ही हमें क्या होता है, छप्पड़ फाड़ के मिलता है। राइट, सरिता जी भी एग्री कर रहे हैं। यस, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट जगह इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको जो उसका रिटर्न मिलता है ना गाइस, तो बहुत ज्यादा मिलता है। बट डिसीजन आपको लेना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, वहां का रिटर्न भी आपको अल्टीमेट देखने को मिलेगा। जो आपने रिजल्ट्स देखे ना, वो उसी का रिटर्न था, उनके डिसीजन का रिटर्न। ओके, नाउ वेरी क्या नाइस। कॉन्फिडेंस, यस, क्या कॉन्फिडेंस के बिना रुक जाना सही है? किस किस को ऐसा लगता है मैं तो बोल नहीं पाती, मैं तो बात नहीं कर पाती, मुझे डर लग जाता है, कैसे करूं, अब रुक जाती हूँ, मेरे से तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये मेरे लिए बना ही नहीं है काम, मैं कुछ और करती हूँ। तो किनको ऐसा लगता है कि मैम मेरे को कॉन्फिडेंस बस दिला दो, बाकी बिजनेस में कर लूंगी? किनको लगता है? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए कि मैम कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो पड़ जाता है बात करने में। देखिए, हाँ, थोड़ा धीरे धीरे हैंड रेस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, वर्चुअल वाला नहीं हो रहा है। ओके, और जितने लोगों का कैमरा बंद है, कटरीना जी, अंशु जी, मैम कॉन्फिडेंस भर भर के भरा हुआ है, ऐसा है क्या? कि नहीं, अभी भी 50,000 का कोई बोल दे प्रोडक्ट बेचने के लिए तो नहीं बेच पाएंगे? तो मैम इतना अगर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तो ये कैमरा ऑफ क्यों है? क्या ये उसी का रिजल्ट है, कैमरा ऑफ करके बैठना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, बोला और कैमरा ऑन होने शुरू हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग अगर ऐसा ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा सा कोई कुछ बस एक ना वो सपोर्ट मिल जाए, तो वो हो जाएगा। मैं बाकी सब कुछ तो कर लूंगी, बस एक डायरेक्शन मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, जैसा बिस्को श्रेया कम्युनिटी में सपोर्ट है, ऐसा ढूंढ रहे हो तो जल्दी से रिएक्शन दे दो, एक मेरे दिल। को आज ही एक जन ने पता नहीं कहीं तो बोला कि यहाँ के ट्रेनर्स थकते नहीं, हमें वैसा बना दो। वाह, किसी ने तो ऐसा बोला था। थैंक्स 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 एवरीवन। चलिए, ओके, रिएक्शन दे दो जल्दी से। ओके, तो हर बार कंफ्यूज रहना बेटर है, या एक बार डिसीजन लेकर देखना बेटर है? कितने सेकंड लोग तो कंफ्यूजन में रहते हैं, है। ये करूं कि वो करूं, ये करूं या वो करूं। मी मैं मी मैं एम लिख सकते हो आप चैट बॉक्स में।
मैं होती ना इनकी जगह तो सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज करती। अरे इतना इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बस फटाफट डिसीजन लो और क्लियर करो अपने आप। ओके, तो यहाँ पे मी आया है, 2 लोगों का आया है, बाकी सब सोच रहे हैं मैम मैं भी तो हूँ, बट अभी मी नहीं लिख रही हो। इति जी हाथ हटा रहे। दो अगर तराजू में रहते हैं ना, दिमाग भी अगर 2 तराजू पे डोल रहा है, दैट मीन्स अगेन आगे बढ़ने की जो पोटेंशियल है आप लोग में वो कम हो रही है। एक और तो बार और तो पता है करके क्या, देखो देखे एक है। चीज और भी बोला जाता है कि जब आप कंफ्यूज रहते हो ना, मतलब आपकी नाव दो मझधार की सवार होती है ना, तो डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। So it's better to have clarity for your business, for your life, and वो clarity exactly आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी exactly, right? Best question है community in Delhi event itself, so it's a very good opportunity, and of course yes, decision से clarity बहुत ज्यादा improve होती है, right? मुझे लगता है ना सर, वो explain होता बिल्कुल। एक स्टेप आगे बढ़ने का और देखने का कि कैसे एक्चुअल बिजनेस किया जाता है। तो रेडी है सभी? सभी रेडी है? कौन कौन रेडी है जानने के लिए कि एक्चुअल बिजनेस कैसे हो सकता है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से सीख सकते हैं? कौन कौन? जितने लोगों का ना वीडियो बंद है वो थम्स अप नहीं दिखाएंगे तो उनको वेटिंग में शिफ्ट करेंगे। आप लोग हैं किचन में खाना बना रहे हैं? अंशु जी, कटरीना जी, सुनीता जी, सुनीता राज जी, साधना जी, हाँ फाइनली 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 सबका मैं हूँ, हाँ ओके 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 गुड। So now let me give you a complete clarity कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो in your business, in your life, and why this is actually this is the most important thing of your life जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। Literally, I'm talking about the India's first business and sales mastery event। कभी किसी ने सुना है क्या पूरे इंडिया में सेल्स इवेंट होता हुआ? कभी किसी ने देखा है क्या? नेवर, इतिहास में हुआ ही नहीं है सेल्स का इवेंट। दिस इज इंडियाज फर्स्ट बिजनेस एंड सेल्स इवेंट जो होने वाला है। वेल, सबसे पहले देखो इस ग्रैंड इवेंट का लोकेशन देख लो। ये ग्रैंड लोकेशन, ये ग्रैंड होटल देखो एक बार। किसी को याद आया ये कौन सा होटल है? आप जरा चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो, एंड जरा देखो उसका इंटीरियर, यू कैन सी, राइट? अच्छा, बाय द वे, डू यू नो व्हाई दिस इवेंट इज यूनिक एंड मस्ट टू ज्वाइन? If you want to know, just see this. हम बात कर रहे हैं योग गुरु और पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव की। दत्ता टीवी एक्ट्रेस और एक बेहतरीन मॉडल हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में बहुत सारा काम किया है, लेकिन बबीता जी के किरदार में उनकी पॉपुलैरिटी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। आज की रात मजा हो हुस्न का आंखों से लीजिए। I keep praying all day, all night long. हरे राम
वेल 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 वेल, सो बिस कोशनिया ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में आपको देने आ रही है सेल्स इवेंट इन दिल्ली इटसेल्फ। वेल वेल वेल, लेट मी जस्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज की, टिकट्स की एंड ऑल्सो सीटिंग अरेंजमेंट्स की। देखो, ये कुछ स्टेज इस तरीके से लगेगा एंड देन देयर विल बी द फ्रंट सीटर जिसको बोलते हैं डायमंड मेंबर्स रहने वाले, एंड देन वीआईपी, देन गोल्ड एंड सबसे पीछे सिल्वर। अब अगर हमने सेटिंग्स की बात करी है, थोड़ा सा और जान लेते हैं अबाउट दिस दिस मेगा इवेंट। दिस इज दिस इंडियाज फर्स्ट वेरी यूनिक इवेंट ऑन सेल्स इवेंट इटसेल्फ। सबसे पहले तो टिकट कंपैरिजन भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और क्लैरिटी रहे, बिकॉज क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइफ में क्लैरिटी जिस जिसको मिली है ना, वो आगे ही बढ़ा है, पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं है। बिकॉज क्लैरिटी ही एक वो चीज होती है जो आपको डिसीजन टेकर बनाता है, डिसीजन टेकर से आगे जाकर के अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। तो सबसे पहले एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पर कैटेगरीज डिवाइडेड है, फर्स्ट सिल्वर, देन गोल्ड, देन वीआईपी, देन डायमंड्स। अगर सीटिंग की बात करें तो सिल्वर एंड गोल्ड में बेसिक एंड नॉर्मल सीटिंग, वीआईपी डायमंड सीटर्स के पीछे बैठेंगे एंड डायमंड सबसे आगे बैठेंगे, एकदम कंफर्टेबल, राइट। नाउ मील्स की अगर बात करें तो सिल्वर टिकट में देयर आर नो मील्स इंक्लूडेड, एज यू कैन सी अ बिग क्रॉस ओवर देयर, एंड ऑल्सो इन द गोल्ड, वीआईपी एंड डायमंड्स मील्स इंक्लूडेड है। सबसे मजा तो आएगा डायमंड वालों के साथ में, बिकॉज all the meals are included plus exclusive dinner with Neha ma'am, guest speakers and elite trainers। एंड अगर लर्निंग्स की बात करें तो देखो, सिल्वर वाले बिकॉज सबसे पीछे बैठेंगे तो काइंड ऑफ थोड़ा सा लिमिटेड लर्निंग्स आपको मिलेगी, एंड गोल्ड वाले अपने को अटेंडीज के साथ में ही थोड़ा सा सीख पाओगे, एंड वीआईपी को तो ऑफ कोर्स ट्रेनर्स का साथ मिलेगा पूरा का पूरा। डायमंड टिकर्स को नेहा मैम का साथ मिलेगा, ट्रेनर्स का साथ मिलेगा एंड गेस्ट स्पीकर्स। फोटोज की अगर बात करें, फोटो अपॉर्चुनिटीज की, तो सिल्वर एंड गोल्ड में देयर विल बी नो फोटो अपॉर्चुनिटीज विद ट्रेनर और विद नेहा मैम और विद गेस्ट स्पीकर। वीआईपी में खाली ट्रेनर्स के साथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट विद द डायमंड्स आपको ट्रेनर्स, नेहा मैम एंड गेस्ट स्पीकर, स्पेशली द गेस्ट स्पीकर एंड नेहा मैम, यू विल गेट द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। वन ऑन वन सेशन की बात करें, एज यू कैन सी सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी इट्स अ बिग क्रॉस, बट इन द डायमंड वन गेस्ट स्पीकर के साथ में 30 मिनट का वन ऑन वन सेशन, जहां पर वो आपके साथ में अपने सारे इंसाइट शेयर करेंगे डेट विल 110% गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस। पोस्ट इवेंट सेशन की बात करें, अगेन सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी में कोई पोस्ट इवेंट सेशन नहीं है, बट इन द डायमंड टिकट होल्डर्स फॉर देम वन ऑन वन विद नेहा मैम फॉर 10x ग्रोथ। अगर और बात करें 8 एक्सक्लूसिव बोनसेस की, तो अगेन यू कैन सी सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी में 8 इज नॉट इंक्लूडेड, बट विद द डायमंड दे हैव फुल, मतलब डायमंड आर लाइक ना कि दे आर जस्ट लाइक किंग। वो एक कोट भी आता है ना कि लिव लाइफ किंग साइड, तो एग्जैक्टली डायमंड वाले वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। वेल, अगर और फीचर्स की बात करें तो डेली जो ऑनलाइन बोनसेस लर्निंग अंटिल इवेंट चलते हैं ना, आपका लर्निंग शुरू हो जाएगा इवेंट से पहले ही, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। तो बट ये सिल्वर एंड गोल्ड में तो नहीं है, दिस इज फॉर द वीआईपी एंड डायमंड टिकर्स ओनली। लग्जरी डिनर की बात करें तो ऑफ कोर्स सिल्वर, गोल्ड एंड वीआईपी में तो वो नहीं है, बट इसका एक्सपीरियंस, आई मीन यू नो इन द 5 स्टार होटल विद ऑल द सक्सेसफुल पीपल लाइक बस कोच ने, लाइक ऑल द गेस्ट स्पीकर्स एंड इंक्लूडिंग द ट्रेनर्स ऑल्सो, वहां पर हम सब लोग साथ में करेंगे एक लग्जरी डिनर, ये डायमंड टिकर्स के लिए खाली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ना, ये एक्सपीरियंस, अनुभव, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस इवेंट का, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं, अनुभव से ही हमारी लाइफ चलती है, अनुभव से ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है। अगर देखो हम बात करें सागर सर, सिल्वर में, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, सो अगर हम बात करें एक्सपीरियंस में ओके, सिल्वर की, सो इट वुड तो बी सागर सर का थोड़ा नेटवर्क इशू है, नो वरीज, वो वापस से रिकनेक्ट करेंगे। टिल देन आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ बैक टू बैक इतने सारे सीट्स अरेंजमेंट आप लोग के लिए किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, वीआईपी, डायमंड, और जो सबसे बेस्ट जो सर बोल रहे हैं कि किंग साइज अगर रहना है, डायमंड जैसा फील। अगर आपको मैं बताऊं कि हम यहाँ पे इस इवेंट पे एक भी पैसा प्रॉफिट तो छोड़िए, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जा रहा है इन वेन्यू, फूड एंड मेन्यू। 5 स्टार में आप एक बार जाते हैं,
एक कॉफी ही उसकी 300-400 की होती है। नाउ मार्केटिंग एड्स 20%, ऑडियो विजुअल डेकोर, स्टाफ कंपनसेशन, ओवरहेड्स, इनवाइटीज, प्रॉफिट, हर चीज में पैसा लग रहा है। और हम चाह रहे हैं कि पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा यूज इसका आप अपने साइड से उठाएं। वो लग्जूरियस फीलिंग आप अपने अंदर लेके आए, वो फोटोग्राफ्स, वो इवेंट। आप पता है, जो लोग सोचते हैं ना कि कंपनी सुन सुन के भाग जाते हैं लोग, और सोचते हैं कि अब क्या, लोग तो भाग जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा वेगेंजा का दिखाते हैं तब भी लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट ये इवेंट आप दिखा पाओगे कि आप कितने बड़े बिजनेस कोच से बिजनेस ट्रेनिंग लेके ही लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। और एंड नेहा मैम जहां पर इटसेल्फ इतने बड़े बड़े एंड जहां पर वी आर नॉट सेविंग एनीथिंग, कोई प्रॉफिट नहीं है, वी ऑल आर डिलीवरिंग एवरी सिंगल थिंग टू यू। हम सब आपके लिए कर रहे हैं ये सब चीज, ताकि आप सीख सको, आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सको। जैसे आपने सबसे पहले देखे थे ना विनर्स, राइट? किसी ने इतना कमाया, किसी ने इतना कमाया, यू हैव सीन द 10 लाख ऑल्सो, यू हैव सीन द 12 लाख ऑल्सो, राइट 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 राइट। आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोग भी उस जगह पर होना चाहते हो, and that's why we come up with this amazing event, which is one of India's very first event on the sales, right? And जैसे कि आपने ये पूरा ग्राफ तो देख ही लिया है, that we are not saving anything, we are totally 110%, actually I would say 1010%, we are just delivering you and you only, ताकि आप ग्रो कर सको। और तो और यू नो और तो और आप आ सकते हो अभी भी एक्चुअल टिकट प्राइस का ना, जो लो प्राइस है उस पर आ रहे हो। सबसे प्लस पॉइंट, सबसे बेस्ट पार्ट जो इसका है। सो टेक एक्शन राइट नाउ, अभी समय नहीं है, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस डेट यू हैव। इफ यू आर थिंकिंग अभी तो 21 तारीख में तो बहुत समय है, देन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड कोच, अभी 21 समय में भले ही टाइम हो, लेकिन आपकी ग्रोथ में बहुत समय और निकल जाएगा। क्या आप उतना बेयर कर पाओगे? आई एम प्रीटी श्योर यू कैन नॉट, बिकॉज ऑलरेडी आप स्टक हो अपने बिजनेस में, ऑलरेडी आप वेट कर रहे हो उस टर्निंग पॉइंट का, विच इज दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर बिजनेस। सो अगर नॉर्मल प्राइसिंग की बात किया जाए तो डायमंड की बात किया जाए तो 50,000, वीआईपी 25,000, गोल्ड 15,000, सिल्वर 6,000। बट सो बी रेडी, बिकॉज हम आपके लिए ही कर रहे हैं ये प्योर एंड पूरा का पूरा, बिकॉज इन विच वी आर नॉट सेविंग एनी सिंगल पैसा ऑल्सो। एंड जैसे मैंने बताया, आप इससे कम प्राइस पे आ रहे हो। कितना? यू कैन सी डायमंड ओनली एंड ओनली फॉर मात्र 7,999 में, वीआईपी ओनली एंड ओनली फॉर 4,999, गोल्ड ओनली एंड ओनली फॉर 2,499 एंड सिल्वर इज ओनली फॉर 1,999। अगर आपको लगता है कि आप इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो अपने बिजनेस में, एंड सागर सर, यहाँ पे जो लोग आएंगे ना इस इवेंट में, वो विनर के साथ भी इस इवेंट में इंटरेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उनकी सक्सेस का राज। एग्जैक्टली यू आर डूइंग अ बिजनेस, राइट? एंड उसमें अगर आपने ये सक्सेस का राज नहीं जाना ना गेस्ट स्पीकर से, ये एक्सपीरियंस नहीं लिया अपने बिजनेस के लिए, जो कि टोटली इट्स गोइंग टू बी अ यूनिक इवेंट, बिकॉज यहां पर इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। क्योंकि ये वो नॉर्मल इवेंट तो बिल्कुल नहीं है जहां पर आप सिर्फ बैठोगे, डायरी ओपन करोगे, सिर्फ लिखते रहोगे। नहीं, लाइफ प्रैक्टिकल, यू विल इम्प्लीमेंट ऑन एंड देयर इटसेल्फ, देयर एंड देयर इटसेल्फ। यहाँ पे सो देख, इसके अलावा we have also come up with some special something special for couples also, right? अच्छा, कितने लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग कपल्स में आएंगे, अपने हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ में आएंगे, फिर अपनी वाइफ के साथ में आएंगे? बताओ 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 बताओ, जूम चैट बॉक्स में लिखो मी 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 मी। ग्रेट, आई कैन सी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर कपल्स इटसेल्फ, एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। सो कपल का स्पेशल प्राइस अगर देखो, नॉर्मल प्राइस देखा जाए तो वो 16,000 डायमंड का होता है और वीआईपी का होता है 10,000। और ऑफर प्राइस में एज अ कपल में आप आ सकते हो, यू आर जस्ट सेविंग 20% फ्लैट स्ट्रेट अवे इन अ कपल। डायमंड में इट विल बी 12,800 एंड इन वीआईपी इट विल बी 7,000 and 999 रुपीज, राइट? 7,999।
तो दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, कपल स्पेशल सिर्फ डायमंड एंड वीआईपीज के लिए है। ओके, एंड अभी तो फटाफट से जस्ट बी रेडी, बिकॉज अरे अपनी टिकट बुक करने से पहले जरा थोड़ा सा ये भी देख लो, जो कि बहुत 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 अमेजिंग है। जरा नजर तो घुमाओ इस पर। All right, so welcome to Jaipur Meet with Biz Coach Neha. You know what? आज के इंदौर मीटअप पे हमने बहुत स्पेशल एक्टिविटी की जो मैंने किसी मीटअप पे नहीं की। Hello guys, so this is Biz Coach Neha and I'm in the Ludhiana meetup today. So how was the meetup, guys? Awesome. मीटअप पे आ रखे दिल्ली मीटअप कैसा जा रहा है? Okay, so today we are in the Mumbai meetup. So much and आवाज नहीं बची, लेकिन हम बहुत ही जल्द अपना नेक्स्ट रिट्रीट अनाउंस करेंगे। एक्साइटेड! So thank you so much guys. Oh my God, everybody is keeping quiet and maybe हमारा next retreat बहुत जल्दी अनाउंस होगा. So stay tuned. So जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने अभी तक से इतने सारे इवेंट्स कर चुके हैं कि लोगों के बिजनेस को 10x ग्रोथ पर ले जा चुके हैं एंड आपने रिव्यूज तो देख ही लिया है. नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द अल्टीमेट मेगा इवेंट इन दिल्ली ऑन 21st April 2025 and now it is your turn to grow your business into 10x growth. So we are inviting to all of you in this ultimate mega event in Delhi. So see you in the event. Save the date, 21st April 2025. अब बारी आपकी है टू टेक एक्शन एंड सी दिस वेन्यू, आईटीसी होटल द्वारका इन दिल्ली. डेट इज 21st April. सेट कर लो अपने अपने अलार्म में, अपने कैलेंडर में. मार्क दिस डेट बिकॉज इस तारीख में इंडिया का सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट इवेंट होने वाला है फॉर सेल्स इटसेल्फ. एंड फटाफट से आ जाओ, स्कैन करो क्यूआर कोड को. यू कैन ऑल्सो सी इन द जूम चैट बॉक्स. आपको करना क्या है, अभी सिर्फ 1000 रुपीज से एज अ टोकन अमाउंट से अपनी सीट को रिजर्व करना है. द बैलेंस यू कैन पे बिफोर 31st March. अभी सिर्फ 1000, मात्र 1000 रुपए से अपनी सीट को रिजर्व कर लेना है अभी. सो हरी आप स्कैन कर लो फटाफट से. क्योंकि डायमंड सीट्स तो पूरी फुल हो रही है, सिर्फ 5 सीट्स ही बची हैं. लास्ट टाइम हमने बोला था कि 10 सीट्स बची है और इस बार हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 सीट्स बची हैं. और अगर आप टोकन अमाउंट दे के बुक कर लेंगे तो आप फिर डायमंड का पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं ऑफ कोर्स. और सिर्फ 1000 रुपए में आप अभी बुक कर लो, फिर उसके बाद यू कैन डिस्कस विद द टीम कि मुझे कौन सा बेनिफिट होगा, कौन सा लेना चाहिए. डायमंड में अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं ये वाला ले लूं क्या. आप हर चीज बाद में आराम से डिस्कस कर सकते हो. बट प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज सीट्स आर गेटिंग फुल डे बाय And डे. this is the last chance. This is the exactly the last chance. इसके बाद में कोई और चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है. So this is the only chance you have. सिर्फ सीट को रिजर्व करना है, only and only just by 1000 rupees. बाकी का हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी. यू कैन डिस्कस कौन सी टिकट पे आना है, यू कैन डिसाइड एंड बैलेंस अमाउंट आप पे कर सकते हो बिफोर 31st March. Okay, so hurry up and write down after completing after depositing 1000 rupees, reserving your seat. Write down done in the Zoom chat box. Hurry up, guys. और जिनको भी लगता है कि उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तो वो अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम उनसे बात कर लेगी. एंड जिनका हो चुका है वो लोग यहाँ पे डन लिख सकते हैं कि मैम मेरा डन हो चुका है, मेरा डन हो चुका है. विजय जी, आपके पास अभी भी चांस है कि आप अभी अपना, अगर आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट हुआ है तो आप टोकन अमाउंट से बुक कर सकते हैं या फिर आप हमारे डायरेक्टली लैंडिंग पेज से भी कर सकते हैं. विजय जी, एंड जिनका इवन भी आप तो कपल टिकट के लिए आने वाले हो, सो यू कैन जस्ट रिजर्व योर सीट राइट नाउ, सो यू कैन डिस्कस द कपल वन इमीडिएटली आफ्टर दैट. ओके, अभी सिर्फ 1000 अवेलेबल है, या अमाउंट चेंज कर सकता हूँ उधर? नहीं ना? कैन आई चेंज द अमाउंट ओवर देयर?
या इट इज फिक्स 1000? लैंडिंग पेज आपको दे देते हैं यहाँ पे, तो आप वहां से मेरे भी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। डाल दो ना, व्हाट्सएप पे हाँ, डाल दो। क्योंकि वो क्या होता है कि वन शॉट आई डू द पेमेंट, फुल पेमेंट 12,800। आपको कपल डायमंड टिकट का लिंक दिया है ना प्रियंका जी ने? नहीं मैडम, वो गड़बड़ हो रहा है ना, वही तो हो रहा था। तो अभी मेरे को फ्रेश लिंक भेज दो, ठीक है? लिंक वही है, आप अच्छा ठीक है, डायरेक्टली गूगल पे से भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, दोनों ठीक है। ऑप्शन है आपके। आपको गूगल पे नंबर कर दे? हाँ ठीक है, मैं वो पिछला ये देख लेता हूँ, व्हाट्सएप हाँ एक बार। सबसे हाँ, कर देता प्रियंका जी के पास गूगल पे का नंबर भी है, वो भी आप ले लो, ठीक है? हूँ। हाँ हाँ, ओके, मैं अभी 1 घंटे के अंदर करता हूँ, ठीक है? श्योर। ओके। ग्रेट। ऑल राइट, सो किसी का कोई डाउट है, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क, एंड दिस इज द ओनली चांस, दिस इज द लास्ट चांस that you can reserve your seat for the mega event right now. And also Zoom chat box में भी आप देख सकते हो, you are getting a link, ठीक है? वहां से भी अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं just by 1000 only. आई थिंक सोनी शर्मा जी, अगर आप ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये देख रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाला नहीं है सोनी शर्मा जी। और कुछ भी अगर चल रहा है माइंड में, तो आ जाओ सामने, अभी क्लियर कर लो। एंड हेलो मेघा मैम, कैसे हो? जल्दी से आ जाओ सामने, मुझे लग रहा है आप तो मिस करने वाले हो नहीं बिल्कुल भी, राइट? तो यस सुनीता राज जी, यस यस, ओके मेघा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डन है, राइट? ओके सोनी शर्मा जी, सुनीता वर्मा जी, सुनीता राज जी, अगर आपका हो चुका है तो डन कर दो, नहीं तो मुझे लगता नहीं है ये छोड़ने वाला है, राइट? तो मेघा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपने अपना बुक कर लिया है, वेरी गुड। एंड यस, फटाफट से, अभी जो लोग सोच रहे हैं ये सोचने वाली बात नहीं है, आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। यस All right guys, so as we have told you कि देखो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किसी पहली चीज का दिस इज द इंडियाज फर्स्ट मेगा इवेंट जो दिल्ली में हो रहा है ऑन 21st, एंड उसका पार्ट होना तो बिल्कुल ही बनता है। अगर आप नहीं बन रहे हो, आप भूल जाओ अपना बिजनेस ग्रोथ, आप फिर वहीं के वहीं अटके रह जाओगे, शायद से और नीचे चले जाओ, और बोलते हैं ना, और गड्ढे में डूब जाओ, फंस जाओ। हर इट्स साल जो गोल बनाते हैं ना, 2024 ये करेंगे, 2025 ये करेंगे, इस साल तो ये करके ही रहेंगे, क्या होगा उनको? Exactly. And for that, there is only one option for you, which is Delhi event, which is the first India's first event, right? Happening on 21st April 2025, ITC Hotels Dwarka, Delhi में. This is the only chance you have. Thank you so much, guys. We have a wonderful webinar today itself. बहुत सारी चीजें clarity हुई है, बहुत सब चीजें आप लोगों का clear हुआ है. We all will see you on 21st April live physically in ITC Hotel Dwarka in India's first mega event. Thank you, guys. Bye bye. Take care.